आरएस मेंस एग्जाम 2024 की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर में पिछले कई दिनों से काफी सारे अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। इनमें से कई छात्रों ने अनशन भी किया। शुक्रवार 13 जून को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि वो अगले दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मांगों को लेकर बात करेंगे और अभ्यर्थियों की भी मुख्यमंत्री से बात करवा देंगे। मगर अभ्यर्थियों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासनों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी यही कहकर उनका अनशन तुड़वाया था। इस एग्जाम को लेकर आरपीएससी एडमिट कार्ड भी जारी कर चुकी है। 17-18 जून को यह एग्जाम होना है और अभ्यर्थियों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। इसके साथ ही आक्रोश बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के खिलाफ भी है। अभ्यर्थियों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मदन राठौड़ को जिम्मेवार ठहराया है। उनका कहना है कि मदन राठौड़ ने उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ विश्वासघात किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। वहीं अब एक बीजेपी कार्यकर्ता भी अपनी ही सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में मंडावा से बीजेपी प्रत्याशी रहे कृष्ण कुमार जानू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और इस पोस्ट के माध्यम से कई बड़े सवाल उन्होंने उठा दिए हैं। अपने इस पोस्ट में कृष्ण कुमार जानू लिखते हैं कि राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने आरएस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के लिए धरना दे रहे छात्रों के बीच जाकर जो आश्वासन दिया, सरकार और मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, उसके बावजूद आरएस परीक्षा का तिथि आगे नहीं बढ़ना बड़ा सवाल है। कार्यकर्ताओं के बल पर जो पार्टी सरकार बनाती है, उसके अध्यक्ष के आश्वासन का कोई तो महत्व होता होगा। क्या आरपीएससी पार्टी और सरकार से बड़ी है? कृष्ण कुमार जानू ने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा कि जो पार्टी के 40 विधायकों, 11 मंत्रियों, उप मुख्यमंत्री की चिट्ठी, पार्टी अध्यक्ष की अनुशंसा के बावजूद आरपीएससी विपरीत फैसला करती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद इस प्रकार का फैसला पार्टी के कार्यकर्ताओं में चर्चा और चिंता का कारण है। उन्होंने लिखा कि विपक्ष को सरकार और पार्टी में फूट का संदेश देने वाला आरपीएससी का कृत्य गंभीर मिसकंडक्ट है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल तथा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी राजस्थान के इस घटनाक्रम पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कृष्ण कुमार जानू ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि चर्चा एवं आरोप तो यहां तक है, कुछ बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने इस परीक्षा को भी, इसके पेपर सेटअप को भी अपने चहेतों तक पहले ही पहुंचा दिया है। इसलिए ना तिथि बदल रहे हैं और ना ही पेपर दोबारा सेट करने की कवायद कर रहे हैं। सच्चाई तो जो है वो जांच के बाद सामने आएगी, पर अभी जनचर्चा पार्टी और सरकार के पक्ष में नहीं है। उन्होंने लिखा कि सरकार जनप्रतिनिधियों के नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में काम कर रही है। कृष्ण कुमार ने आगे लिखा कि यह घटना इस बात की पुष्टि करती है और सरकार द्वारा गठित संस्थाएं सरकार और पार्टी के भावना के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने सार्वजनिक आश्वासन को महत्व नहीं दे रहे हैं। इस घटनाक्रम से इस बात की पुष्टि होती है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से इस कमजोरी पर बचाव करने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने लास्ट में लिखा कि अभी भी समय है, पार्टी संगठन के जिम्मेदार लोगों को इस प्रकार की सरकारी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ता कृष्ण कुमार जानू की यह पोस्ट बीजेपी सरकार पर और उसकी कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने इस पोस्ट में जो भी सवाल उठाए हैं वो भजनलाल सरकार के लिए वाकई चिंता का विषय है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।